प्यार सब सुनने में जितना अच्छा लगता है दोस्तों, उसका एहसास उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है दोस्तों। अगर एक सच्चा प्यार करने वाला मिल जाए तो ज़िंदगी स्वर्ग बन जाता है। लेकिन आज के इस मॉडर्न ज़माने में लोग प्यार कम, शरीर सुख की इच्छा ज़्यादा रखते हैं दोस्तों। आपने आज तक अपनी ज़िंदगी में प्यार के लिए सबसे अजीब काम क्या किया है दोस्तों? हम सभी ना कभी कभी अपनी ज़िंदगी में एक प्यार में आकर कुछ ना कुछ गलतियां कर जाते हैं दोस्तों। लेकिन इस लड़की ने जो किया एक खौफनाक साबित हो जाता है दोस्तों। इसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। इस खौफनाक हादसे की पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हम लोग को थोड़ा हौसला अफजाई होता है दोस्तों। ये कहानी भारत की राजधानी नई दिल्ली के दोस्तों लगभग 50 किलोमीटर दूर हरियाणा के गांव झज्जर पड़ता है दोस्तों। गांव में एक परिवार रहता था जिसकी 2 बेटियां पढ़ाई के लिए दिल्ली रहा करती थी दोस्तों। वह दोनों ही अपने घर पर अपने माँ बाप से रोज़ाना बात किया करती थी। लेकिन एक दिन अचानक उसकी बड़ी बेटी जो निकी होती है वह कॉल करना बंद कर देता है दोस्तों। बिजी थी इसलिए उसने कॉल नहीं किया था। घर वाले समझते हैं दोस्तों, इसलिए उसे कॉल करके घर वाले भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। परिवार को लगता है कि बेटी पढ़ाई में बिजी होगी इसलिए उसने कॉल नहीं किया, इसलिए घर वाले भी उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं दोस्तों। लेकिन अगले दिन भी निकी का कॉल नहीं आता है दोस्तों। इसलिए घर वालों को लगा कि आखिरी कॉल निकी का नहीं आ रहा है, इसलिए वह खुद कॉल कर देता है। कॉल करने के बाद निकी का नंबर जो स्विच ऑफ आ रहा था। परिवार वाले अपनी इस छोटी बहन को कॉल करते हैं। उनके पास पता चलता है कि उनकी बड़ी बेटी अपने दोस्तों के साथ घूमने गई हुई है। दोनों बेटियां पढ़ाई में अच्छी थी, होशियार थी, परिवार से ज़्यादा अपनी सारी बातें किया करती थी। तो माँ बाप के लिए यह थोड़ी अटपटी लगी कि बेटी बिना पूछे घूमने कैसे चले गई। माँ बाप अपनी बड़ी बेटी को नंबर भी ट्राई करती है, मगर जब भी फ़ोन लगाती थी तो उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था दोस्तों। वह अपनी छोटी बेटी से फ़ोन करके पूछता है निक्की कहाँ गई। तब उनकी छोटी बेटी कहती है कि निक्की दीदी अपने दोस्तों के साथ घूमने गई हुई है। तब माँ बाप कहते हैं कि निक्की का नंबर तो बंद आ रहा है, तुम उसके दोस्तों को फ़ोन लगाओ और पूछो कि वह कहाँ है और कैसी है। जिसके बाद निक्की की जो छोटी बहन होती है दोस्तों, वह उनके दोस्तों को कॉल लगाता है। तब पता चलता है कि निक्की अपने फीमेल साथियों के साथ नहीं बल्कि लड़कों के साथ घूमने गई है, जिसका नाम साहिल होता है दोस्तों। अब छोटी बेटी अपने दीदी निक्की से बात करने के लिए साहिल को कॉल करती है। साहिल फ़ोन उठाता है और उससे बात आता है कि उसकी शादी है, वह अपने फंक्शन में बिजी है, इसलिए निक्की के साथ घूमने नहीं जा पाई और निक्की का घूमने का प्लान कैंसिल कर दिया। मन ही में था इसलिए वह अकेले ही चले गई। यह सुनने के बाद छोटी बहन अपने माँ बाप को सारी बात बताती है। निक्की के पिता अपनी छोटी बहन से साहिल का नंबर लेती है और खुद उससे बात करता है। साहिल निक्की के पिता को बताता है अंकल मेरी शादी है, मैं इस शादी में बहुत बिजी हूँ। हम लोग घूमने का प्लान ज़रूर किए थे लेकिन मैं शादी में फंक्शन में बिजी था इसलिए मैं नहीं जा पाया। निक्की अपने सहेलियों के साथ घूमने चले गए, फ़ोन मेरे ही पास है। पिता को यह बात जब सुनाया जाता है तो यह बात उसे अटपटा लगता है कि अगर निक्की कहीं घूमने जाती थी तो बिना फ़ोन लेके कैसे जा सकती है। उसको इस बात से उसको दिमाग को घुमा देता है दोस्तों। जब वह अकेले कहीं घूमने जा रही थी तो निक्की के माता पिता बहुत परेशान हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था दोस्तों, फिर करे तो करे क्या। यह बात वही माता पिता समझ सकते हैं जिसकी जवान बेटी बिना बताए कहीं चली जाए। वह सोचते हैं कि 1-2 दिन देख लेते हैं, क्या पता निक्की वापस आ जाए। निक्की के दोस्त साहिल की शादी हो जाती है और अपनी नई ज़िंदगी में वह रस्में बिजी हो जाता है। लेकिन अब 3 से 4 दिन हो गए थे, निक्की का घर लौट नहीं रही थी। तो निक्की के पिता पुलिस ऑफिसर में उसका एक जान पहचान होता है, उससे बताते हैं दोस्तों अपनी बेटी 3-4 दिन से गायब है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस उसको निक्की को फ़ोन ट्रेस करते हैं। जब निक्की का फ़ोन ट्रेस किया जाता है तो उसका लोकेशन एक बंद होटल जो ढाबा होता है वहाँ पर पाया जाता है दोस्तों। बहुत अजीब थी क्योंकि तब तक दोस्त यह पता चल रहा था कि निक्की मसूरी गई हुई है। अब पुलिस उस ढाबे पर पहुँचती है लेकिन वह ढाबा अंदर से बंद था। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। ढाबे में गुमशुदा लड़की की मोबाइल की लोकेशन कहीं अटपटा सा लग रहा था।
अब ज़रूरी हो गया था कि ढाबे के अंदर ले जाया जाए। थोड़ी जांच पड़ताल के बाद पुलिस ढाबे के अंदर जाती है, चारों तरफ देखती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता है दोस्तों। कुछ देर जांच पड़ताल करने लगती है। पुलिस ढाबे से बाहर निकल ही रहे थे, लेकिन पुलिस वाले की नज़र कोने में फ्रिज पर पड़ती है, जो दीवार की तरफ उल्टा हुआ था दोस्तों। फ्रिज को चारों तरफ से रस्सियों से बांध रखा था दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह था कि बंद ढाबे में भी फ्रिज चालू था, जिसके कारण पुलिस को फ्रिज खोलते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है दोस्तों। पुलिस वाले के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस फ्रिज में निक्की की बॉडी मिलती है। अब पुलिस ढाबे को से तुरंत उसके घर ले जाती है। उसके बंद ढाबे का मालिक वही साहिल था दोस्तों, जो निक्की का दोस्त था। मगर जब पुलिस साहिल के घर पहुंचती है तो साहिल अपने घर में नहीं था, वह घर से भाग चुका था। कुछ समय बाद आखिर पुलिस साहिल का पता लगा लेती है। और आपको बता दें दोस्तों, 14 फरवरी 2023 के दिन पुलिस साहिल को गिरफ्तार कर लेती है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। पुलिस स्टेशन ले जाकर साहिल से पूछताछ करती है। साहिल कुछ बताने के बजाय बातों में घुमा रहा था, मगर पुलिस की खातिरदारी इतना अच्छा होता है, साहिल एक एक करके बात बताने लगता है दोस्तों। साहिल सारी कहानी उगलना शुरू कर देता है। साहिल ने माना कि निक्की को उसने ही नहीं मारा है। जब पुलिस ने साहिल से निक्की की हत्या की वजह पूछी तो साहिल ने बताया निक्की और वह दोनों 2.5 साल से पहले शादी कर चुके हैं, लेकिन वह शादी घर वालों बिन बताए हुए थे। और फिर खुलते हैं पोस्टर के कुछ सीक्रेट। दरअसल साल 2018 में निक्की और साहिल दोनों ही अपने अलग अलग एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं दोस्तों, जो दिल्ली गए हुए थे, जहां दोनों की मुलाकात बस में एक ग्रुप कोचिंग जाने में हुई थी। बार बार मिलने जुलने से जान पहचान बढ़ जाती है। इसके बाद दोस्ती हो जाती है दोस्तों। यह दोस्ती प्यार में बदल जाती है, लेकिन उसके बाद दोनों ने कुछ ऐसा कर देता है जो शायद नहीं करना चाहिए था। 1 अक्टूबर 2020 को दोनों ने शादी कर ली, बिना अपने घर को जानकारी दिए, बिना बताए। बात साहिल और निक्की ही जानते थे, उसके सिवा उसके दोस्तें भी नहीं जानते थे दोस्तों। शादी एक सोशल फंक्शन की तरह एंजॉय करना चाहते थे दोस्तों, जिसमें सैकड़ों लोग मौजूद होते हैं। हमें काफ़ी फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन इसे सीक्रेट रखने का नुकसान होता है। उसका एग्जाम्पल निक्की और साहिल का केस सामने जो आपको बता दिया जा रहा है दोस्तों। साहिल शादी के बाद अपने घर वालों को यह बात नहीं बताते हैं। शादी करने के बाद कुछ दिनों तक दोनों एक साथ रहते हैं, मगर निक्की ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रेगुलर चालू रखी। कुछ समय बीत जाने के बाद साहिल अपने घर पर लौट आता है। जब साहिल घर वालों से शादी के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो किसी तरह से हिम्मत जुटाकर साहिल ने अपने परिवार वालों को बताता है कि मैं शादी कर चुका हूं और वो लड़की का नाम निक्की है। जब साहिल के घर वालों को निक्की का उसका कैटेगरी पूछते हैं, उनसे निक्की का पूछते हैं, तो वो मना कर देते हैं। साहिल की निक्की का कुछ नहीं बता रहा है। और दूसरों की तरफ साहिल के घर वाले साहिल का रिश्ता तय कर चुके थे दोस्तों, क्योंकि साहिल के घर वालों को यह बात पता ही नहीं थी कि निक्की और साहिल दोनों की शादी हो चुकी थी। जब दूसरी शादी, इसलिए साहिल के घर वाले जानबूझ के रिश्ता एक ऐसी जगह फिक्स कर देते हैं जहां खानदान लंबा चौड़ा ना हो दोस्तों। 9 फरवरी का दिन आता है और साहिल उस दिन सगाई कर लेता है और निक्की को कुछ भी नहीं बताता है। अचानक सगाई वाले दिन ही साहिल का एक जो कजन साहिल का दोस्त होता है, वह उसका फ़ोटो खींच के अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा देता है दोस्तों। जब यह स्टेटस निक्की को पता चलता है तो वह स्टेटस देखती है, तो कन्फर्म हो जाता है कि वह निक्की शादी करने वाला है। वह आग बबूला हो जाती है। निक्की को साथ में यह पता चलता है कि आज तो सगाई थी, लेकिन कल शादी भी हो जाएगी। निक्की साहिल को बार बार कॉल कर रही थी। सगाई का दिन था, घर में भीड़ भाड़ भी थे, बहुत मेहमान आए हुए थे। साहिल किसी तरह निक्की को थोड़ा देर रुकने के लिए बोलती है और समझाती है, प्रॉमिस करता है कि वह सब कुछ अच्छा कर देगा। लेकिन जब सब कुछ छुपा रखी थी, फिक्स कर देता है। खैर, वह रात निक्की के दिल्ली वाली फ्लैट में जाता है, जहां पर निक्की और उसकी बहन रहा करती थी दोस्तों। निक्की दोनों 1:30 बजे से 5:05 तक दोनों फ्लैट में ही रहते हैं। उसके बाद निक्की बैग लेकर साहिल के साथ निकलती है। निक्की का प्लान था दोस्तों कि इसको हम कहीं भगा कर ले जाएं और उसके साथ ज़िंदगी का वक्त गुजारें, लेकिन साहिल उसके साथ देना चाहता है, बस वह अपने घर वालों से डरा हुआ था। इसलिए निक्की उसे कहीं दूर भाग के ले जाना चाहते थे।
उसी तरह निकी साहिल के साथ गोवा भाग जाने का प्लान बनाती है, लेकिन फिर किसी वजह से गोवा का प्लान कैंसिल हो जाता है दोस्तों। हिमाचल का प्लान बनता है, जिसके बाद दोनों हिमाचल जाने लगते हैं दोस्तों। बस पकड़ने के लिए बस स्टेशन पर साहिल की गाड़ी हो जाती है। सबसे पहले दोनों निजामुद्दीन बस स्टैंड पर पहुंचते हैं। फिर आनंद विहार के वहां से उन्हें पता चलता है कि इस टाइम सिर्फ कश्मीरी गेट से ही उन्हें बस मिल सकती है। तो दोनों कश्मीरी गेट पर चले जाते हैं। बस स्टैंड के इतने चक्कर काटने के बाद सुबह होने लगती है दोस्तों, और साहिल के घर से कॉल लगने आने लगता है दोस्तों। इस बीच साहिल टेंशन में आ जाता है और निकी से मना करता है कि वह नहीं भाग सकता। लेकिन जब आप आगे की कहानी सुनेंगे दोस्तों तो आप भी हैरान हो जाएंगे दोस्तों। अब साहिल निकी को कहता है कि मुझे घर वापस जाना होगा, घर से कॉल आ रही है। अब तक घर वालों की तरफ से साहिल को डरा हुआ समझकर निकी साहिल को सपोर्ट भी कर रही थी और इस सिचुएशन से निकलने की सलाह भी दे रही थी। लेकिन जब साहिल घर वापस लौटने की बात करता है दोस्तों तो निकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वह रोने लगती है। निकी साहिल को धमकी देती है कि वह उन दोनों मैरिज सर्टिफिकेट को ऑनलाइन वायरल कर देगी, पुलिस कंप्लेंट कर देगी, शादी में आकर हंगामा भी करेगी। यह सारी बहस और लड़ाई बस स्टैंड पर ही होने लगती है दोस्तों। साहिल का गाड़ी निगम बोध के शमशान घाट की ओर मोड़ देता है। अब दोनों निगम बोध शमशान घाट की पार्किंग में लड़ाई कर रहे थे दोस्तों। टाइम बीतता जा रहा था, वक्त गुजर रहा था दोस्तों। साहिल को अपने घर जाने की जल्दी थी, जिसके बाद साहिल गुस्से में फ़ोन के चार्जर का डाटा केबल निकालकर उस डाटा केबल से निक्की का गला घोंट देता है दोस्तों। केबल के पतले और टाइट होने की वजह से निक्की अपने आप को नहीं बचा पाती है और वहीं दम घुटने लगता है दोस्तों, जिसकी वजह से उनकी मौत और हो जाती है। निक्की की लाश को सीट बेल्ट से बांधकर गाड़ी चलाना शुरू कर देता है और जिस वक्त दिन के तड़के में सारा काम हो रहा था, कोई भी गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है नहीं देख पाया है दोस्तों, क्योंकि गाड़ी के शीशे काला कर दिया था दोस्तों। दिल्ली में इलीगल है गाड़ी चलाते चलाते साहिल लगभग 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर अपने पर्सनल ढाबे पर पहुंचता है। ढाबे पर पहुंचने के बाद गाड़ी को पार्क करता है दोस्तों और निक्की की लाश को गाड़ी के डिक्की के अंदर डाल देता है। जिसके बाद साहिल के कजन जो होते हैं, दो दोस्त को ढाबे पर आते हैं, साहिल के लिए नए कपड़े लाते हैं। साहिल अपने कपड़े चेंज करता है और वह निक्की की लाश को फ्रीज के अंदर डालकर वहां से निकल जाते हैं दोस्तों। घर जाकर साहिल शादी की तैयारी में लग जाता है और रात को दूल्हा बनकर बारात लेकर दूसरी लड़की से शादी करने निकल जाता है दोस्तों। जब वहां पहुंचता है 10 फरवरी 2023 का दिन साहिल की ज़िंदगी का बहुत ही अहम दिन था दोस्तों। सुबह पहले ही अपनी पत्नी का मर्डर और रात को दूसरी शादी कर 11, 12 और 13 तारीख को साहिल के निक्की का बहन पापा लगातार बात कर रहा था दोस्तों। कह रहा था कि मेरी शादी है, मैं बिजी हूँ, निक्की घूमने गई हुई है, 2-3 दिन में शायद लौट आएगी। लेकिन निक्की का पिता को दाल में कुछ काला लगता है दोस्तों। वह पुलिस में एक जानकार की मदद से बार बार साहिल को और साहिल के पिता को कॉल भी कर रहे थे दोस्तों। 3 दिन बाद भी जब निक्की वापस नहीं लौटता है तो उसके पापा साहिल के पापा को कॉल करते हैं, करे जाते हैं। वो फ्रस्ट्रेशन में आकर साहिल के पापा के मुंह से निकल जाता है कि आप मान लीजिए मेरे लड़के ने आपकी लड़की को मार दिया है। तो निक्की के पापा को सबसे पहले साहिल के पापा से ही पता चलता है दोस्तों कि शायद निक्की अब इस दुनिया में नहीं है। फिर सुबह अगले दिन निक्की का मोबाइल ट्रेस होने लगता है दोस्तों, जिसकी वजह से निक्की की लाश भी मिलती है और साहिल भी अरेस्ट होता है। अरेस्ट होने के बाद भी ज़्यादा पत्ते खुलते हैं। जैसे ही 9 फरवरी को जब निक्की को साहिल की सगाई वाले दिन पता चलता है कि वह कहीं दूसरी शादी के चक्कर में है, तो उस दिन साहिल अपनी फैमिली से यह सारी बात डिस्कस करता है और साहिल की फैमिली निक्की से छुटकारा पाने के लिए उसका खून करने की सलाह देता है दोस्तों। इसका मतलब था कि जब साहिल निक्की के घर आता है तो वह इस प्लानिंग से आया था कि उसकी निक्की को मार देगा। निक्की शायद निक्की की ही बातों साहिल को थोड़ी देर के लिए इमोशनल कर देती है दोस्तों, इसलिए मारने में थोड़ी देर हो गई। पहले साहिल का प्लान था कि वह चलती गाड़ी से किसी और गाड़ी के सामने निक्की को धक्का दे देगा दोस्तों, एक एक्सीडेंट डेथ का सीन बनाएगा दोस्तों। लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता है दोस्तों, जिसके बाद बात करते धीरे धीरे वह गाड़ी निगम बोध शमशान घाट की ओर ले जाता है। सोचने वाली बात यह था कि जिसका प्लान शहर से ही भागने का हो, जो 3
बस स्टैंड चक्कर लगा चुका है, वह शहर के शमशान घाट के पार्किंग में क्यों जाएगा दोस्तों। और इससे भी ज़्यादा सोचने वाली यह बात है कि जिस वक्त गाड़ी शमशान घाट की पार्क की तरफ जा रही थी, उस वक्त निकी ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया, क्यों नहीं मना किया दोस्तों। अगर आपने किया हो तो कहकर साहिल ने उसका दिमाग शांत किया। आगे साहिल का प्लान था कि वह अपने हनीमून पर जाएगा तो निकी की लाश को एक बैग में भरकर उसकी लाश को खाई में फेंक देगा। लेकिन इससे पहले कि वह सब करता, पुलिस को निकी की लाश मिल जाती है। वैसे इस कहानी के बहुत सारे पत्ते खुलने अभी बाकी हैं दोस्तों। पुलिस अपनी तरफ से पूरा जांच पड़ताल कर रहे हैं दोस्तों। क्राइम के केस यही सिखा जाते हैं कि दोस्तों कुछ चीज़ें सोसाइटी में वजह से, जैसे शादी का सोशल होना, घर को टच में नहीं रहना, निकी भी श्रद्धा की तरह अपने घर वालों को टच में होती है नहीं थी दोस्तों। आज साहिल हनीमून पर होता और निकी की लाश खाई में दोस्तों। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बल्कि आपको जागरूक करना नहीं है दोस्तों, ताकि आप ऐसी घटनाओं से बच सकें, साथ ही लोगों को भी बचा सकें दोस्तों। इस पूरी कहानी को सुनाने का मेरी एक ही है आपके आंखों आई, मगर इस तरह से घटना के बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों, अपनी राय कमेंट जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगर ये कहानी आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।